पहले ये वीडियो देखते हैं। ये आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, तो नॉन डुअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। जब आप मास में आते हैं तो दो चीजें हैं ना, मास एंड एनर्जी। बट फाइनली मतलब 1900 से पहले सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, यानी हम मानते थे एक मास दूसरे में चेंज होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी दूसरे में एनर्जी होती है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी दूसरे पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, हमारा ही एकमात्र अंतिम संस्कार है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बाकी जगह मास मास में कन्वर्ट होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी वैज्ञानिक पद्धति हमारी किस प्रकार से रखी हुई है। इक्वल्स MC स्क्वायर जो हमारे आइंस्टाइन साहब हैं उनकी क्वेश्चन है, विच इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। और जो ये कहता है कि जो मास और एनर्जी है वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, और ये कन्वर्जन तभी होगा जब रिएक्शंस न्यूक्लियर लेवल पे हो। और जब बॉडी को जलाया जाता है तो वो एक कंबशन रिएक्शन है जिसमें बॉडी के जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं जिससे हीट, CO2 और गैसेस का फॉर्मेशन होता है। और जब शरीर को दफनाया जाता है तो उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है जिसमें डिकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया या फंगस बॉडी पर लगते हैं और बॉडी के ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं। और इस प्रोसेस में भी केमिकल एनर्जी रिलीज होती है जैसे हीट और गैसेस लाइक CO2, मीथेन। अगर उस इक्वेशन के हिसाब से अगर पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो इंसान के शरीर से एक एटॉमिक बॉम्ब लेवल जितना एनर्जी रिलीज होता जो कभी नहीं होता।